सो यू Yes. नो आज के जमाने में क्या होता है कि वी ऑल आर बिजी। हम सब बस इसको फॉलो कर रहे हैं, बट हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा खुद का पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो बस आज की जो हमारी गेस्ट है वो हमें यही सिखाती है कि फाइंड योर ओन पर्पस। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो आप खुद जानो। Yes. सो आज खुशबू मैम, खुशबू पटेल नाम उनका नाम है, एंड शी इज अ लाइफ पर्पस कोच, जो कि हमें गाइड करती है कि आपका क्या रास्ता है। लाइक हर एक इंसान का अलग अलग डीएनए होता है, तो उसी तरीके से हर इंसान का जो पर्पस होता है उनकी लाइफ का वो भी अलग अलग होता है। एंड खुशबू मैम भी हमें वही सिखाने के लिए कोशिश करती है कि एग्जैक्टली आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। दूसरों को फॉलो मत करो। एंड उसके साथ ही साथ इफ यू फाइंड योर पर्पस एंड यू वांट टू ग्रो इन योर बिजनेस, आपको अपना बिजनेस को आगे लेके जाना है, so she helped in the same way. So she is a life purpose coach and business coach एक साथ. So welcome Khushbu ma'am. Thank you so much for accepting our life. Thank you so much, Dristi, for such a beautiful, introduction of mine. And I'm really excited to, connect with you more today. Let's see how it goes. Yes. So आई थिंक लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है, इसके बारे में ही है, कहीं ना कहीं हमारा पर्पस के अराउंड ही है, बिकॉज आप जब खुद को जानते हो तभी अपने पर्पस को जान पाते हो। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी, एग्जैक्टली होता क्या है? Dristi, you were not audible. Yeah, can you repeat the question, please? सो आई वाज आस्किंग लाइक व्हाट डू यू थिंक इज सेल्फ डिस्कवरी? Yes. Okay. So self discovery is, first of all, I would like to say that, it's not a one day journey. First and foremost thing. So those who think that, okay, today I have started exploring and today I should be all clear about it, then it doesn't happen like that. राइट। Okay. But being said that, there are proven techniques and methods with which you can find out your, purpose. That is, one of them is, looking into your past and finding out the list of joys, list of happiness, and what are the things that have given you happiness till now. That is one way. Looking at your goals, what kind of goals have you written down for yourself, or what is the ideal life that you would love to lead? When you combine both these and see, where all of your happiness lies, and where your goals are aligning, राइट। what it is that you are thinking about yourself going ahead, कि क्या है आपकी वो जो दुनिया, जो सबसे बड़ी सुंदर दुनिया है। अब जब दोनों को आप कंबाइन करते हो, एंड दैट्स व्हेन यू फाइंड योर पर्पस। along with that, of course, जो सेल्फ अलाइनमेंट होती है, एक उसका सबसे स्पिरिचुअल डेफिनेशन ऑफ पर्पस वुड बी, दृष्टि, दैट yeah, hi everybody. Yes, people are saying hi. Yeah, yes. So the spiritual definition is, keep writing why again and again, again and again. Like your first why would be definitely getting the fame, getting the money, getting the finance, then the deeper why once again, and then you will start getting the depth in it. Then again another why. And when you ask 5 times, at the end you get the actual reason. Okay, maybe, then you will align, then you will feel that, okay, universe is guiding me for this and supporting me unconditionally for this, and that's राइट। actual purpose. Yes. वाओ। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर है वो हमारे पास खुद ही है। हमें बस अपने पास्ट में जाके देखना है कि हमें क्या क्या चीजें करना पसंद है जो हमें जॉय देती है, और हमारे गोल्स Yes. क्या है। और जब इन Mm. दोनों के बीच में एक कुछ तो कनेक्ट होता है, दैट्स हाउ लाइफ Mm. पर्पस केम इनटू लाइफ। Yes. एंड अगेन इट्स नॉट अ प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने सुपरफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि फेम और मनी ही सब कुछ है, बट हमेशा जो रीजन होता है वो डीप में जाके ही समझ आता है। वाह। Yes. तो आपका पर्पस क्या था, लाइक आपको कैसे रियलाइज, आपका वाई क्या था जब आपने Yes. स्टार्ट की अपनी जर्नी? एंड थोड़ी Yes. अपनी जर्नी आप थोड़ा शेयर कर पाओ हमारे ऑडियंस के साथ। Definitely. First of all, let me tell hi Suruchi.
And yes, so what happens, दृष्टि, पर्पस एक ऐसी चीज है ना जो, क्योंकि मैंने बोला कि आपको लॉन्ग टर्म में ढूंढते ढूंढते मिलती है, एंड मेरे लिए एक इन डेप्थ पर्पस हमेशा से था कि बिगर इम्पैक्ट, हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, वो एक ड्रीम था मेरा। लेकिन मैं किसके थ्रू वो करूंगी उसको मैं फाइंड आउट इजीली नहीं कर पा रही थी। Since childhood I was having that spiritual connection and spiritual attraction towards spirituality and understanding the depth of emotions and the calmness of mind and everything. But what happened, जैसे हम फ्लो में जाते रहते हैं, राइट, हमें कोई वो सब पार्ट तो एक्सप्लोर करने नहीं देता। आई थिंक एवरीवन विल अग्री विथ मी इन दैट। हमें 1000 पाथ तो एक्सप्लोर करने नहीं देते। और जब हम बड़े हो रहे थे, वी वर नॉट हैविंग ऑल द गूगल एंड ऑल दीज थिंग्स। हमारे पास 2-4 ऑप्शंस थे, साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, एंड पढ़ाई करते करते आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही अब सराउंडिंग में सबको इंजीनियर बनते हुए देखा तो इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट भी था मैथ्स में, बिकॉज वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ही जाता है, राइट, आप पढ़ते पढ़ते हो जाता है वो। फिर वो हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब में इंटरेस्ट था। बट फिर इवेंचुअली जब जॉब में गए तो पता चला ना बहुत सफोकेटिंग है सब कुछ। आई एम टॉकिंग वेरी ऑथेंटिकली एंड आई, जो भी सुनेंगे हमसे प्रॉपरली रिलेट करेंगे एकदम। दैट्स व्हेन आई थॉट, एकदम जॉब में ऐसा लगता था यार 9 घंटे बिताने हैं इसी काम में, वी आर गोइंग टू स्पेंड 9 to 10 hours in this work, and at the end if that work is not giving me all kind of happiness, spiritually, passionately, and the kind of peace that I want, the kind of love that I want to show to my work, then what is the point, you know? And in the office I started exploring. मैंने बोला ऐसे तो नहीं जीना है जिंदगी, कि मीडियोकर सा जी रहे हैं, पास वाले ने भी कर लिया। एक और वहां पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पुल मिला, दृष्टि, दैट वाज दैट कि आई कैन नॉट वर्क अंडर समबडीज टाइम लिमिट एंड समबडीज, तुम ऐसे करोगे एंड ऐसे रहोगे। वो मेरे पास सेकंड लेवल ऑफ पर्पस मुझे मिला वहां पे, कि क्या मैं धीरे धीरे, आई विल टेल यू दृष्टि, आई फाउंड आउट कि क्या नहीं करना है मुझे, रेदर देन क्या करना है। मैंने एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया है एक्चुअली, मैंने एलिमिनेट किया है कि अच्छा इसको साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, ये तो 9 to 6 तो नहीं करना, ये पता चला। फिर एक अंदर से ड्राइव आ रही थी कि कुछ बड़ा। बचपन में आर्ट की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, तो क्रिएटिव इंटरेस्ट था, मैं वहां पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चूज कर लिया। ठीक है, मैंने अपने ऑफिस के दौरान फिर आई डिड माई मास्टर्स इन डिजाइनिंग। आई कट इट शॉर्ट नाउ। मास्टर्स इन डिजाइनिंग करने के दौरान ना, डिजाइनिंग में क्या होता है ना, आपको लाइफ में बहुत इंटरेस्ट, मतलब उसको समझने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एवरी प्रोजेक्ट देयर हैज टू अलाइन विथ योर हायर पर्पस एंड हायर थॉट्स। वहां पे मुझे एक और डायरेक्शन मिला, एंड आई डिड माई प्रोजेक्ट्स वेरी हैप्पीली। फिर मुझे था कि अपना बिजनेस करना है, तो एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट आया, मैंने मॉन्टेसरी की एजुकेशन करी। उसके बाद मुझे पता चला ओके, तो मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ाने में, देखो अब तक भी मुझे नहीं पता था। फिर मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले रही थी अपने, मैंने बिजनेस भी, आई हैव स्टार्टेड माय 2 businesses लाइक बिग बिग स्टोर्स इन माय सिटी, वो सब कर लिया। तब तक सब ठीक था। तब भी देखो अभी काम भी ठीक चलने लगा। ठीक है, अभी मन का भी हो रहा है, बिजनेस करना था वो भी हो रहा है, क्रिएटिव कुछ करना था वो भी हो रहा है। फिर भी देयर वाज अ गैप। So are you getting the answer of it? Your own feelings and gut feeling will tell you what is your purpose. Right. बस आप सुनते रहिए उसको, और स्टेप्स लेते रहिए, डोंट इग्नोर दैट। Right. Yeah. Amazing. While you were sharing, तो मैं आपसे एक चीज बहुत कनेक्ट कर पाई कि जैसे आपने कहा ना कि आप बचपन से आपको था कि आपको कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है एक वर्ल्ड में। सेम इट वाज माइंड कि मुझे ना वुमेन्स की लाइफ में कुछ तो चेंज लाना है। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बस एक ये थॉट हमेशा था कि कुछ तो वुमेन्स लाइफ में चेंज लाना है, ये ऐसे नहीं चल सकता। एंड आई थिंक हाउ वाला प्रोसेस अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगेन अभी बहुत
बहुत खूबसूरत चीज कही कि कहीं ना कहीं जो हमारे आंसर्स हैं वो हमें गट फीलिंग कुछ गाइड करती है। तो Yes. हाउ कैन आप आपके अकॉर्डिंग आपसे ही आंसर जानेंगे कि कोई इंसान अपनी गट फीलिंग को कैसे ट्रस्ट कर सकता है। एंड सेकंड के गट फीलिंग और फियर, जो फियर बहुत पावरफुल होता है, वो हमें ऐसा फील करता है कि वही सच्चाई है। तो हम इन दोनों गट फीलिंग और जो हमारा फियर है उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। यस, तो एक तो दृष्टि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चंस। जो अभी भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। यू नो डेफिनेटली। या तो कैसे फियर और गट फीलिंग्स में डिफरेंस लाएंगे? फियर क्या होगा? दृष्टि, फियर क्या होता है ना, वो आपकी मेमोरीज से आती है। मतलब आपकी कौन सी, अच्छा लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्या, अच्छा लोग क्या बोलेंगे, क्या लोग कुछ, मैं अगर ऐसा नहीं की तो कुछ गलत हो जाएगा क्या। लेकिन आपका जो इंट्यूशन है, या हमने जो बोला कि गट फीलिंग है, वो आपकी इंस्पिरेशन से आती है। ओके, राइट। आप क्या करना चाहते हो, आपका हैप्पीनेस कहाँ लाए कर रहा है, आप उसको करते हुए खुश होगे, दूसरे वाले को करते हुए आप प्रेशर फील करोगे। So these are the basic difference. But I have a positive perspective also about fear. Fear is one thing that I have a video also, I have made a video on this also, that fear is what? Fear is something, it's just like our parents. हमारे पेरेंट्स कैसे हमें सेफ रखना चाहते हैं ना, फियर हमें एक्चुअली डराना नहीं चाहती, हमें एक्चुअली में सेफ रखना चाहती है। कि राइट। देख भाई, तू ये करने वाली है, देख सही जाएगा ना। हम्म। तो वहां से हमें ना, फियर से हमें निकालना है कि हम कैलकुलेटेड डिसीजंस कैसे लेंगे। जैसे मैंने राइट। जब भी एक करियर से दूसरे करियर में जंप किया है, आई हैव नेवर बिन कि मैं मेरा पॉकेट खाली हो जाए। हम्म। यू नो मैंने अपनी डिजाइनिंग की प्रोजेक्ट्स ले रही थी, मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, और मैंने धीरे धीरे करके लाइफ कोचिंग में स्विच किया। राइट। जब जब मैंने लाइफ कोचिंग में स्विच किया, तब भी मेरे पास डिजाइनिंग के एक दो प्रोजेक्ट्स थे। अब ये डिसीजन कहाँ से आया? ये आया फियर से, कि अगर भाई पूरा खाली हो जाएगा पॉकेट तो कैसे करेंगे ना। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप बेसिक चीजों के लिए आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो। तो राइट। ये मेरे फियर ने हेल्प किया मुझे। बट मेरे इंस्पिरेशन ने क्या हेल्प किया? मेरे इंस्पिरेशन ने हेल्प किया कि yes, the biggest dream that you are looking into, and the why, and why that I'm asking, the purpose, that I want to do, I want to stand on a stage like Tony Robbins and address thousands and lakhs of people, to get their highest emotional, beautiful emotional state, and mental state and spiritual state. तो वो मेरा इंस्पिरेशन है। यहाँ पे मेरे सोसाइटी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। लेकिन जो फियर है उसको मैंने पॉजिटिवली यूज कैसे किया, कि मैंने कैलकुलेटेड डिसीजंस लिया। यस। राइट। वाओ, दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी आपको आपके इनसाइड वॉइस जो चल रही है, आप पहले डिफरेंशिएट करो कि वो फियर है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को कैसे कर सकते हो। जैसे मैम ने कहा कि अगर आपको वो चीज करने में मजा आ रहा है, दैट मीन्स इट्स योर गट फीलिंग। बट वहीं पे वो डर आ रहा है, एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उसको था फियर। लेकिन आप वो नेगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि फियर आपको प्रोटेक्ट ही करना चाह रहा है, तो उसको अपना एक प्रोटेक्टर मान के चलो। एंड प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट होते हुए आप कैसे एक्शन ले सकते हो, उसके टूवर्ड्स जाओ। आई यस। थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। सो हाउ वुड यू टेल आवर ऑडियंस कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि पहले तो अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। आप ये मत, अब सेटल मत होइए जल्दी से। जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कुछ अगर बड़ा है आपके आपके अंदर से आ रहा है ना कुछ बड़ा, तो उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि वो अंदर से आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। आप उसे सपोर्ट करिए बाहर से, एंड सुनिए उसको, लिसन टू इट। एंड एक होता है ना अकेलेपन में, स्पेंड सम टाइम इन लोनलीनेस, इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, लिसन टू व्हाट इज हैपनिंग। मोर देन absorbing things from outside, observe what is happening. you know तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को सुनोगे, वो बताएगा।
जैसे जॉब में अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया होता, और बहुत लोग हैं जो 40s 50s तक भी वहीं पे हैं, एंड वो लोग बोलते हैं कि यार खुशबू तू इतना कुछ सोच रही है, ये करूं कि नहीं करूं, वो करूं कि नहीं करूं, हम तो ऐसे ही काट रहे हैं, हमारा तो फैमिली डिपेंडेंट है हम पे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। एंड उनको देख के मुझे और क्वेश्चन आया कि 40s एंड 50s में ऐसे नहीं सोचना है यार अपने बारे में, राइट। यू नो तो अपने आप को वर्क दीजिए पहले। मैंने जैसे बोला कि द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड कि एक्सप्लोर करिए और काम करने की कोशिश करिए। मैंने एक जगह पे बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस पढ़ा है, बस सोचते सोचते आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा। अगर लेट्स से आपको राइट। ब्यूटी की तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, मेकअप की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको आ रहा है कि अच्छा नहीं शायद मैं मोटिवेट भी कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप ब्यूटी भी करके देखिए, मोटिवेशन भी करके देखिए। एक पॉइंट पे आपको समझ आएगा कि ब्यूटी करना है कि मोटिवेशन करना है कि दोनों को मिक्स करना है। बिकॉज राइट। इट इज अ वेरी लाइक इमेज कंसल्टेंसी, ठीक है, जहां पर आप इमेज के बारे में अपने कैसे बिल्डअप करना, कैसे पहनना है, कैसे दिखना है वो भी बताते हो, और साथ में अंदर से भी मोटिवेट करते हो, ताकि बिकॉज आउटर लुक इज नॉट एवरीथिंग, राइट, it has something to do with confidence also. So see, either you can choose one by doing both of it, or at the end you can combine and find a beautiful thing from out of it. वाओ, Yeah. अमेजिंग। आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि इंस्टेड ऑफ अपने थॉट्स पे रिएक्ट करने से बेटर है उनको रिस्पॉन्ड करो, उनको एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन मतलब मेरे को एक चीज समझ आ रही है आपसे बात करके कि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस में जाने का और बिजनेस में जाने का मोटिव था वो कहीं ना कहीं कुछ जॉब से रियलाइज हुआ कि जॉब इज नॉट फॉर यू। और आपने कहीं ना कहीं ये भी नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम हर किसी की, ऑलमोस्ट हर किसी की, कि वो जॉब में खुश नहीं है और उनको एक चाहिए पर्पस अपनी लाइफ में, जो आपने Yeah. कनेक्ट किया आगे अपनी लाइफ। लेकिन Yeah. व्हाट डू यू थिंक, सिर्फ बहुत सारे आज के जमाने में आई थिंक मैं भी लोगों से मिलती हूँ वो जॉब से खुश नहीं है। लाइक मैं खुद को भी यही बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, Mm. मैं किसी के अंडर इतने घंटे रोज काम नहीं कर सकती। बट अगर हम ऑलमोस्ट ये देखें कि अगर हर कोई जॉब से हट जाएगा तो हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उस वो भी तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। डू थिंक इट इज पॉसिबल? लाइक आई वांट टू नो योर रिव्यू ऑन Yes. इट। Yes. Definitely. That is an amazing, question to be asked, because मैं भी ये सोचती हूँ, you know, एंड मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी को बिजनेस करने का मन नहीं करता है ना दृष्टि। जॉब में भी बहुत लोग खुश हैं और वो वहीं रहे। There are people who find happiness in doing coding, in doing designing, in doing whatever, whatever is giving them the happiness and purpose, you know तो पर्पस में हमेशा ये नहीं है कि आप सब लाइफ कोच बन जाए ना। पर्पस ये है कि कुछ लोगों को रहता है कि मैं अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। अब हाँ। वो शेफ भी बनेंगे ना, आप उनको हटा के लाइफ कोच नहीं बना सकते। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग जॉब में बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग, दे आर वेरी गुड इन एग्जीक्यूटिंग, दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग, जो स्ट्रक्चर्ड वर्क उनको दिया गया है उसको करने में बहुत अच्छे होते हैं वो। और वो लोग राइट। अपना जॉब में करियर बढ़ाएं आगे, वो लोग सीईओ बन सकते हैं, वो लोग अपने अपने ऑफिस के अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं, एंड देयर सैलरी इज ऑल्सो इक्वली गुड, दे अर्न CEOs तो 50 lakhs 1 crore पता नहीं कितना अर्न करते हैं, राइट, एंड मैनेजर्स भी दे अर्न लाइक 5 10 15 lakhs। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी आपको जबरदस्ती अगेन वहां पे भी अगर आप ये सोच के हट रहे हो वहां से कि लोग शायद बिजनेस कर लेना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे नहीं हटना है किसी चीज से। वहां पर भी आपको कॉलिंग देखनी है, आपका कॉलिंग है कि आपको जॉब में मजा आ रहा है तो आप जॉब करोगे भाई, आप क्यों हट जाओगे वहां से, राइट। सो दैट्स द थिंग। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि इतने, मतलब मैं मेरे आसपास भी कोई जॉब से खुश नहीं है। तो मतलब इन लोगों को देखती हूँ, दे आर लाइक आइदर इनटू बिजनेस, और वो जॉब कर भी तो वो रोना ही रोता है कि यार कभी बॉस चिल्ला रहे हैं, कभी कुछ, वो खुश नहीं है। पर मे भी हो सकता है कि न्यू पर्सपेक्टिव है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश होते हैं, उनको लगता है नहीं, आई कौन हैव सीन इतनी बिजनेस की पीपल मेहनत करेगा। दृष्टि, आई हैव सीन पीपल हु आर हैप्पी एंड दे आर ओनली ग्रोइंग एट द एंड। आप अगर क्लोजली देखोगे तो वो जो एक
एक अलग सी ट्रेजेक्ट्री वाली ग्रोथ होती है ना, चाहे बिजनेस में हो वो ट्रेजेक्ट्री वाली ग्रोथ, या चाहे जॉब में हो, वो ट्रेजेक्ट्री तभी आएगी जब आपका रियल पैशन होगा उधर। हम्म। I have seen one of my brother working in Deloitte and very passionately, अभी वो बहुत अच्छे पोजीशन में जा चुका है, उसको कोडिंग करना पहले से ही पसंद था। राइट। ठीक है, और जो भी मतलब उसका जो कर रहे थे, एंड सिमिलरली मैंने अपने अंदर स्टडी करी कि मुझे क्या क्या पसंद है। मुझे क्रिएटिव राइट। चीजें पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, बट मैं घंटों बैठ के यू नो मैंने मैथ्स को कोडिंग के साथ हम लोग रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि बचपन में हमें कोई क्लैरिटी नहीं होता, राइट? हम कैसे भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लिटरली कैसे भी आगे बढ़ रहे होते हैं। और आजकल के बच्चे बहुत ही वेरी वेरी, अभी आजकल के, मैं बहुत बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, बट आई एम स्टिल टेलिंग द जेनजीज दैट वी कॉल, राइट। कि वो लोगों को बहुत ये है कि उनके पास गूगल है, उनके पास हमारे जैसे लोग हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, पैशन के बारे में जान सकते हैं। आजकल 20 साल के बच्चे, 18 years 16 years से दे आर थिंकिंग अबाउट पैशन, राइट। दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे love to do, and this all these things are very very important, because we have come to lead a life that is supposed to be happy, and purpose plays a very very important role there, राइट। you know yes, and that can only purpose can bring success. सो Yes. आई थिंक पर्पस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके लाइफ जीने में। और जो भी लोग अपनी Definitely. लाइफ में बोलते हैं ना हम सब है लेकिन वो खुशी नहीं है, तो समवेयर वो खुशी इसलिए नहीं है बिकॉज आप अपने पर्पस से अलाइन नहीं हो। कि पूछो ना आप खुद से कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। भगवान के पास फालतू टाइम तो नहीं होगा ना आपको बनाने का, और उन्होंने Yeah. बनाया है आपको तो किसी रीजन से बनाया है ना। तो जस्ट स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँगा, एंड दैट्स हाउ लाइफ पर्पस स्टार्ट फाइंडिंग यू। Mm. अमेजिंग। तो आई थिंक हम ऐसे इस पे हम बात करते ही रहेंगे, टॉपिक तो नेवर एंडिंग है। बट लेट्स एंड इट कि आपसे हमें 3 एडवाइस चाहिए जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे उनके लिए, कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ पर्पस, इन सबका कॉम्बिनेशन जो भी आपको लगता है कि आप एडवाइस देना चाहोगे, 3 एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं आगे ग्रो करने के लिए। Yes. Yeah. So जो एडवाइस है वो ये है, पहला कि पर्पस फाइंडिंग में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, जैसे हमने बात किया। हमें काम करना है, पहले थोड़ा एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद हमें समझना है कि ओके वेदर दिस इज वर्किंग फॉर मी और नॉट। अपने पास्ट को समझना है, अपने कोर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ग्रोथ के लिए हर किसी के कुछ कोर वैल्यूज होते हैं, और जब हम हमारे कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें हर एक्शन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से माय कोर वैल्यूज, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड कि माय कोर वैल्यूज आर फ्रीडम, हम्म। one is freedom, second is team and support, family and support, ambition and continuous learning। तो इन 4-5 चीजों में से कोई अगर कुछ चीजें नहीं है, जहां मैं जो जिस फील्ड में मैं हूँ या जहां मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे कोर वैल्यूज हो गए, राइट? अगर ये नहीं मिल रहा है मुझे ना, तो मैं वहां ज्यादा टाइम ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए हमें अपने कोर वैल्यूज को फाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे कोर वैल्यूज लेट्स से फ्रीडम है, एंड यू कैन क्लियरली सी, इसलिए मैं जॉब पे नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वहां फ्रीडम नहीं मिल रहा था। ठीक है, अभी सेकंड कोर वैल्यू मेरा है कि फैमिली एंड सपोर्ट, एंड दैट्स वाई मैं बाहर फैमिली फ्रेंड्स एंड सपोर्ट, मैं बाहर एक टाइम के बाद और ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। आई वॉज लॉन्गिंग टू कम बैक टू माई फैमिली टू गिव सपोर्ट एंड टू गेट सपोर्ट। सो आई स्टार्टेड माई बिजनेस आफ्टर कमिंग टू माई होम टाउन। राइट। Okay, my second core value. Third, what I need is a good team and good support. Okay, so good team and support means what? So whenever I have to discuss something, whenever I have to, talk about something, whenever I'm stuck, I'm not that person who can continuously, keep learning and slowing down the process. So that's why what I do is I always have my coaches. For my राइट। business, I have coaches. For my, I teach how to grow in business. How to specifically to life coaches and healers. Okay, राइट। and occult
industry, like हमारा ये जो occult industry, I hope you understand what is occult टैरो कार्ड industry, रीडिंग है। tarots and हमारे वास्तु, like that. ठीक है, मैं उनके लिए ही बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती हूँ, मेजरली लाइफ कोचेस एंड हीलर्स को. Okay, and also to become life coaches. Like my courses are around how you can become life coach, how you can become a healer, and along with that, simultaneously after the program, how you can launch your business, how you can approach to people, how you can see the growth in it. और मैं ये सब बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मुझे लाइफ कोचिंग में एंट्री करते हुए, बट मैं बहुत स्पीड कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑल द क्रेडिट गोज टू अगेन माई कोर वैल्यूज दैट आई आइडेंटिफाइड दैट I need support of the right people, and I found out them first. I have my business हम्म। coaches, I have my life coaches, I have my coaches close to me. You know, राइट। fourth thing that I have seen is learning and growth is very very important for me. So learning and growth, how? So I have always kept people to whom I can teach, because I identified that कि पढ़ा के मैं सीखती हूँ ज्यादा. आप हम्म। मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट दे दो, आप बोलो कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, मुझसे नहीं होता है. आई नीड माई community of people. I need my community of people to help, and along with them, I practice and grow. So, राइट। I run a morning free meditation thing, जहाँ पे everybody can join at 6 a.m., 6:30 a.m. And we do meditation, we do chakra healing, we do Ho'oponopono healing meditation, and silence practice, and gratitude, and a lot of things. And that is completely free. वाओ। Why? Because it is helping me, vice versa. I am helping them, they are helping me, because along with them I am doing. That is राइट। accountability for me. You राइट। so how these are the core values, so second point this was, and I think I took an elaborated time up in it. इट वाज इम्पोर्टेंट। Yeah, yes. एंड थर्ड And वन। the third point, yeah, yeah, Drishti. Yeah, and the third one is definitely, don't just stop. जब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा देर इंट्रोस्पेक्ट करिए. चाहे वो पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो कोई काम नहीं समझ में आ रहा है. ऐसे होता है ना, बहुत बार हम ना बहुत हड़बड़ाने लगते हैं. हमें लगता है हड़बड़ाने से ग्रोथ आएगी, हड़बड़ाने से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है. इससे स्पीड बढ़ती है. बट वेरी रिसेंटली एंड वेरी स्ट्रांगली आई रियलाइज दैट यू नो only calmness can bring speed in your life. अमेजिंग। राइट। Yes. So these are the 3 points. I will do core सो values, सबसे calmness. Yeah. सबसे पहले कि ये देखो कि क्या पसंद नहीं आ रहा है और उसको हटाते जाओ अपनी लाइफ से। तो Elimination. बहुत बार क्या चाहिए समझने के लिए ना क्या नहीं चाहिए समझना पड़ता है। तो जस्ट गो फॉर इट, देखो क्या आपके लिए वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सेकंड, फाइंड योर कोर वैल्यूज कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, कीप गोइंग। थोड़ा सा पॉज लो पर गिव अप मत करो। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो बस एक ब्रेक लो ना, गिव अप मत करो। हाँ. एंड अगर आपको लगता है कि आपको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी अच्छे से करनी है, थोड़ा कामनेस से करना है, कुछ बदलाव करके करना है, तो खुशबू मैम अपना मॉर्निंग क्लब रन करते हो भी पूरा पूरा फ्री, ऑलमोस्ट 1 घंटे के, मैं देखा, मैं भी ग्रुप में हूँ। तो जस्ट ज्वाइन हर और स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ ब्राइट डे। बिकॉज आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसा है वो बहुत डिफाइन करता है आपका दिन कैसा जाएगा। तो जस्ट गो फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक हमने बहुत बहुत डीप इंसाइटफुल हमें मिले। Thank you so much, Dishti. And if anybody who wants to become a life coach and a healer, I'm always there to support and help, not only in the learning part and as well as in the growth, because I strongly believe, कि आपको आपने सीख तो लिया, आपने एक सर्टिफिकेशन तो कर लिया, पर अगर एक सर्टिफिकेशन से हमारी इन डेप्थ हीलिंग नहीं हुई होती है, और राइट। हमें करना पड़ता है उसको, उसके लिए स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की जरूरत होती है. जो राइट। हमेशा मेंटोर को ज्यादा पता हो ये जरूरी नहीं है दृष्टि, पर मेंटोर आपके पीछे लगा रहे ये ज्यादा जरूरी है. करेक्ट।
Yes. Definitely. And the third part is of course the business, how to grow. some जब business grow करने की time आती है, वहां पर ही जब हम अकेले नहीं पढ़ना चाहिए हमें। हमें हमें जिसको भी लगता है ना अकेले अंपायर खड़ा हो जाता है, तो नहीं होता ऐसा। Correct. अंबानी सर के भी बहुत बड़ी एंड इलेबोरेटेड टीम है। Right. यस। या। अमेजिंग अमेजिंग। सो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आप कोच बनना चाहते हैं या फिर आप हीलिंग में जाना चाहते हैं, तो जस्ट कॉन्टेक्ट खुशबू मैम। डेफिनेटली आई वुड से कि उनका मॉर्निंग क्लब तो आप लोग ज्वाइन करो ही करो। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और डीएम मैम। एंड थैंक यू सो मच आवर व्यूअर्स फॉर स्टेइंग टिल देन, अभी तक रुकने के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक you, Drishti, for asking such beautiful questions. And I would like to know a little bit about you also, and we will end with that. Yeah, definitely. So my name is Drishti, and I started my journey few months back uh, into healing. और healing मैंने Yes. last year start की थी अपनी, and I went to tarot card Mm. reading. उससे through मेरी Wow. journey, spiritual journey actually start हुई, Mm. and then I got into healing, फिर life coaching, and now I love to help people. कि जो बहुत बार भी feel like कि life ना इतनी pressurized होती नहीं है, हम खुद कर देते हैं। तो आई जस्ट Mm. मेक श्योर लेट्स टेक इट इजी, थोड़ा चिल करके करते हैं। दैट्स हाउ आई एम डूइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। Amazing. Congratulations to you, and congratulations to everybody who is taking some new step in their life and living the life to the fullest. थैंक यू मैम। Lots of love, dear. Thank you so much. थैंक यू। बाय बाय।